तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए आपके सॉरी, प्रश्न पूछा जाता है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये शिशुनाग ही था। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ट्विस्ट वाला ये है कि अंतिम कौन था। तो देखिए यहाँ पे जो अंतिम शासक की हम बात करें शिशुनाग वंश की, वो कौन सा नंदी वर्धन था। याद कैसे करेंगे? शायद कोई ऐसा राजा होगा जो शिशुनाग वंश के जितने भी एरिया होंगे उसको देने में आनाकानी कर रहा होगा। तो क्या कह रहा है, ये कोई जो होगा, जो शासक इस पे अटैक कर रहा होगा, वो कह रहा होगा नहीं देगा बंद कर देंगे। ठीक है, ना देगा तो बंद कर देंगे। न न न से नहीं देगा, द से देगा। ठीक है, ना से नहीं द से देगा तो बंद कर देंगे, बंध। ठीक है, तो इस तरह से अगर बंद कर देगा तो उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो याद हो जाएगा ना भाई कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, अब याद इस तरह से भी कर सकते हैं कि नाग का वध अक्सर करते हैं, अगर कोई नाग दिख जाता है तो वध कर देते हैं, तुरंत पीटना चालू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा जाता है? देखिए भद्रसार की सार से हम याद करेंगे कि मतलब कि सारे जगह रहेगा। तो सारे जगह कौन सा रहता है? आपके जो वायु है वो सारी जगह में रहता है। आप कितना भी पेटी बक्सा कुछ में भी रख दीजिए तो वायु तो रहेगा ही। तो यानी कि जो भद्रसार है नाम बिंदुसार का, वो कहाँ वर्णित है? वायु पुराण में। ठीक है, आपके ऑप्शन है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैसे कि यहाँ पे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है, उसी तरीके से जैन ग्रंथ में जो बिंदुसार है, जो कि सेकंड राजा था मौर्य वंश का, उसको क्या कहा जाता है? सिंह सेन कहा जाता है। और जैन जो थे महावीर थे। ठीक है, और महावीर का जो सूचक कोई जानवर है तो वो सिंह है। ठीक है, तो उससे हम रिलेट करेंगे कि सिंह सेन बिंदुसार को कहा गया है जैन ग्रंथों में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पूरा अशोक का नाम अशोक है, देवनाम प्रिय है, या अशोक वर्धन है? तो अगर पुराण की बात करें तो पुराणों में क्या कहा गया है? इसको अशोक वर्धन कहा गया है। याद कैसे करेंगे? पुराना कब हो जाता है? जब कोई चीज़ बढ़ते 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 मतलब कि उसका एज बढ़ता रहता है, तब जाके वो मतलब क्या हो जाता है? पुराना हो जाता है। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, ना कि अशोक कहा गया है या देवनाम प्रिय कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, शुंग शासक ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? देखिए शुंग वंश की जो स्थापना हुई वो मौर्य वंश के बाद हुई। ठीक है, तो मौर्य वंश के बाद हुई तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी? इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा में रखी। हालांकि शुरुआत में तो पाटलिपुत्रा में ही रहा, जो कि मौर्य वंश का राजधानी रहा करता था पाटलिपुत्रा। लेकिन बाद में इसके शासक विदिशा में भी चले आए, यानी कि विदिशा को अपनी राजधानी बना दिया। तो अगर पाटलिपुत्र है और विदिशा दोनों है तो विदिशा को टिक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय तक यहीं पे रहा। लेकिन अगर दोनों है और ऑप्शन दोनों दिया रहता है कि इनमें से दोनों, तो दोनों इसका राजधानी हुआ करता था शुंग वंश का। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे आपके शुंग वंश थे, अभी आ गए कर्ण वंश इसके बाद। ठीक है, तो कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुशर्मा। देखिएगा, अगर लास्ट जो राजा होगा वो इतना डरपोक होगा कि क्या करेगा कि कोई अटैक करेगा तो सू कर देगा पेट में ही। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो सुशर्मा कर्ण वंश का अंतिम शासक था, इस तरह से हम याद कर लेंगे। कनिष्क किस वंश का राजा था? आपके ऑप्शन शक रहेगा, कुषाण रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कन्फ्यूजन कहाँ पे आ जाती है, क्योंकि कनिष्क ने शक संवत चलाया था। तो बहुत सारे लोग इसको अगर याद नहीं रहता है तो शक वंश का ही राजा मान लेते हैं। कनिष्क जो कि क न स इधर से आइएगा तो कनिष्क का जो है वो कुषाण दिख रहा है। क न और क स न, यहाँ क है, उसके बाद स से स है, और फिर न से आपका न है। ठीक है, तो यानी कि कुषाण अगर लिखना है तो इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे क है, स है और न है। ठीक है, तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था, ना कि शक वंश का। लेकिन इन्होंने शक संवत चलाया था। ठीक है, तो
ध्यान दीजिएगा, शक संवत कुछ और है, शक वंश कोई और है। ठीक है, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो गंग वंश के जो संस्थापक थे कोगुनी बर्मन, ठीक है, या उन्हीं को माधव बोला जाता है, कोगुनी बर्मन या माधव जिनको हम कह सकते हैं। गंगा आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो गंगा है, गंगा माँ है, और माधव दोनों आप कह सकते हैं गॉड हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम याद करेंगे कि जो गंग वंश के संस्थापक थे वो माधव थे। आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी।